हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल। हमारा जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था उसके एक थोड़ा सा देखा जाए तो ब्रेक हो गया था टॉपिक में, बट जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले मल्टीपल इंटीग्रल में। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से हमने जो स्टार्ट किया था, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज बीटा गामा फंक्शन के बारे में। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। उस रिलेशन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको यूज करके रिलेशन को फिर उसके इंटीग्रल वाले पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। साथ ही साथ बीटा गामा फंक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार अगर मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो वहां पर बहुत बार ऐसा देखा गया कि हर एक यूनिवर्सिटी में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन प्रूफ करने के लिए बोला जाता है। तो उसका भी एक कन्वेंशनल मेथड भी देखेंगे और एक शॉर्टकट मेथड भी हम लोग देखने वाले हैं कि बीटा गामा फंक्शन होता क्या है और बेसिकली इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गामा फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल्स। तो गामा फंक्शन बेसिकली होता क्या, चलिए पहले डिफाइन करते हैं हम लोग गामा फंक्शन को। तो यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं गामा फंक्शन, तो गामा एन है ना, गामा का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से होगा 0 to infinity e raised to power minus x into x raised to power n minus 1। गेट के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गामा फंक्शन हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर हम लोग को केयर करना है ये e raised to power minus x वाले पार्ट का। ये हमारा जो है ये चेक पॉइंट है। हमको किसी भी इंटीग्रल को अगर इस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं तो हमको केयर करना है, हम लोग को इस वाले पार्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बट हम लोग को ध्यान देना है e raised to power minus x वाले पार्ट में होने क्या वाला है। चलिए, तो e raised to power minus x वाला पार्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कुछ बुक में बोला गया है, बट फ्रैक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो n लेस देन 0 भी चलता है, निगेटिव वैल्यू के लिए चलता है। दैट मीन्स अगर n इंटीजर है और फ्रैक्शन है, यहाँ पर दो केस हम लोग देखने वाले हैं, व्हेन n इज इंटीजर एंड सेकंड n इज फ्रैक्शन। तो दोनों केस की बात करते हैं। फर्स्ट अगर मैं कंसीडर कर लूँ आपके पास, अगर मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू को 1 कंसीडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं गामा 1 जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर गामा 1 को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ या गामा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ आपके पास, तो गामा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 to infinity, जो हमने लिमिट पुट कर दी। बेसिक इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग सब 12th में करके आ चुके हैं। तो e raised to power minus x आपके पास हो गया और x raised to power कितना हो गया 1 minus 1 दैट इज 0, और ये dx इज इक्वल टू ये हमारे पास लिमिट हो गई 0 to infinity e raised to power minus x पावर 0 हम बात कर रहे हैं, तो ये एकदम स्टेप बाय स्टेप बात कर लें। तो x पावर 0 इज 1, e पावर माइनस x का जो हम इंटीग्रेशन करने वाले दैट इज माइनस e raised to power minus x, लिमिट हमारे पास है 0 to infinity। अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इन्फिनिटी तो हमारे पास आ जाएगा e raised to power minus infinity माइनस e raised to power आपके पास आ गया 0। बात कर लेते हैं वैल्यूज के बारे में। तो e raised to power जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है वो तो इन्फिनिटी होता है, बट e raised to power माइनस इन्फिनिटी वाला पार्ट होता है 0, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 1। माइनस और माइनस हमारे पास हो गया प्लस, तो ये आंसर आ रहा है 1। तो गामा 1 की वैल्यू 1 आ गई, बट गामा 2 की जो वैल्यू होने वाली है उसके बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगा 2, और उसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाले फॉर्म में जाके वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात कर लें। अगर मैं गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा n के फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो डिफरेंट वैल्यू आ सकती है आपके पास। बट मैं अगर कुछ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ गामा फंक्शन में, अगर मैं रिजल्ट्स के बारे में जस्ट डिस्कशन कर लेता हूँ कि रिजल्ट जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद होना चाहिए, तो रिजल्ट में जो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है दैट इज गामा n+1। अगर गामा n+1 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास होता है n गामा n। गामा n+1 इज इक्वल टू आपके पास होता है n गामा n। गामा n+1 इज n गामा n। अब यहाँ पर ये n गामा n वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर n जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू देने वाला है। अगर n की मैं बात करूँ और वो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट अगर मैं लेना चाहूँ और मैं बात करूँ अगर n की जब वैल्यू इंटीजर हो जाती है तो n+1 गामा की जो वैल्यू होती है दैट इज n फैक्टोरियल। n अगर इंटीजर हमारे पास है तब हम लोग डायरेक्ट लेने वाले n फैक्टोरियल। अगर मैं लिख रहा हूँ n की वैल्यू क्या आपके पास है, ये इंटीजर है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को मेरे को n+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वैल्यू है गामा 7/2, तो 7/2 को अगर मैं n+1 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसको लिखूंगा 5/2 + 1। 5/2 + 1 मैंने लिखा। अगर हमारे पास है गामा 6 की वैल्यू तो गामा 6 को मैं लिखूंगा 5 + 1, तो वहां पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल दैट मींस 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो गामा के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सेकंड में अगर बात कर रहा हूं, अगर फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो थर्ड जो मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि गामा 1 की तो वैल्यू हमने निकाल ली, तो गामा 1 इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। गामा 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1 होता है। बट अगर मैं फोर्थ इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, गामा को मैं कहां तक लेके जाऊंगा, तो गामा को मैं लेकर जाऊंगा फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 तक। अगर गामा 1/2 की बात कर रहा हूं मैं आपके पास, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज √π।
अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है, कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अक्सर देखा गया कि गामा माइनस हाफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जस्ट मैं डिराइव कर रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पर बोर्ड पे, अगर मैं गामा हाफ इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ अगर अंडर रूट पाई आपके पास, ठीक है। अगर मैं हाफ को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस हाफ प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई है। दैट इज मैंने चेंज क्या किया, मैंने इसको ऐसा लिख लिया, गामा हाफ को मैंने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 वाले फॉर्म में आ गया, तो मैं लिखूंगा n गामा और ये n और इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो एक रिजल्ट हमारे पास दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा इस बॉक्स के अंदर, तो ये हमारे पास दिख रहा है कि गामा माइनस हाफ इज इक्वल टू -2 और अंडर रूट पाई। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ चुके गामा के फॉर्म में, ये नंबर 5 था। इन 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैं ध्यान रखने वाला हूं। फर्स्ट रिजल्ट गामा n प्लस 1 व्हेन n इज अ फ्रैक्शन दैट इज n गामा n, सेकंड n इज अ इंटीजर देन n फैक्टोरियल, थर्ड गामा 1/2 is under root what pi, and third gamma minus half is equal to -2 under root pi। इन 5 रिजल्ट के बाद नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि गामा फंक्शन से हम लोग कैलकुलेशन कैसा करने वाले हैं, या फिर किसी भी इंटीग्रल, अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है तो उस इंटीग्रेशन से मैं गामा को रिलेट करके उस इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैसे आसानी से निकाल सकता हूं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैं एक इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन से रिलेट करूंगा और उस इंटीग्रेशन का आंसर निकालूंगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus x square by 2 dx using गामा फंक्शन। तो एक हमारे पास गामा फंक्शन का बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास आया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो इंटीग्रल है, अगर गामा फंक्शन से इसको मेरे को रिलेट करना है, तो गामा फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेता हूं मैं। तो मैं लिख रहा हूँ गामा फंक्शन की डेफिनेशन। अभी मैं प्रैक्टिस वाले पार्ट में हूं, एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गामा फंक्शन क्या, तो गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus x, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, और x पावर कितना n-1, और ये हमारे पास आया dx, ठीक है। अब कंपेयर क्या होने वाला है, कंपेयर होने वाला है ये दोनों वाला पार्ट, ये और ये कंपेयर होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, मैं कंपैरिजन कब करूंगा, जब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, तो जो हमारे पास गिवन वाला पार्ट हमारे पास है, जो गिवन हमारे पास इंटीग्रल है, तो गिवन इंटीग्रल हमारे पास है 0 to infinity है, और e raised to power minus x square by 2 हमारे पास है, और dx, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर मैं x square by 2 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x square by 2, अब इसी को तो x तो नहीं ले सकता, तो मैंने ले लिया t, बेसिक सब्स्टिट्यूशन मैंने किया। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि dx की वैल्यू भी मेरे को निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x dx और डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये जो डिवाइडेड बाई 2 पहले से था, इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है dt, ओके। तो ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखते तो हमारे पास आ रहा है dx इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास dt बाई x, एंड व्हाट इज x, उसकी बात कर ले तो dt डिवाइडेड बाई x की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालना चाहूंगा आपके पास, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास √2 एंड √t, है ना, मैंने अलग अलग कर दिया, बेसिकली √2t आ रहा था फिलहाल। तो ये हमारे पास x नीचे आया, दैट मींस हमारे पास नीचे आ रहा है √2 एंड √t, ओके। फाइनल सब्स्टिट्यूशन करने के पहले नॉर्मली जब इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन होता है, आप वैल्यू डाल देते हो x की, आप बात कर ले तो ds की, आपको ये भी चेक करने के लिमिट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा। देखते हैं यहाँ पर परिवर्तन, तो जब मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, जब आप पुट कर x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू 0 पुट किया भाई, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। दूसरा, अगर आप पुट करते हो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन अगेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर कोई चेंज, 0 to इंफिनिटी हमारे पास x की लिमिट है, t की लिमिट भी सेम हमारे पास 0 to इंफिनिटी है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बेसिकली आप लिख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं, इट इंप्लाइज t टेंड्स टू 0 आपके पास है, आप लिख रहे हैं x को आप जा रहे हैं इन्फिनिट तरफ, और वहां पर t आपके पास जा रहा है इन्फिनिट की तरफ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फंक्शन में जो चेंज आया उसके बारे में बात कर ले, तो i इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट में कोई चेंज, नो चेंज, फंक्शन में कोई चेंज बिल्कुल, e raised to power minus t आपके पास हो चुका है। नेक्स्ट बात कर ले dx के बारे में, तो dx हमारे पास क्या, dt और डिवाइड बाय कितना, √2 और इनटू कितना, √t, और dt तो हम लिख चुके, तो ये हमारे पास आया। अब मैं इसको गामा से जस्ट रिलेट करने के लिए अगर मैं उसको कंपेयर करूं, बिल्कुल कंपेयर हो सकता है। आप मैं देखते हैं इसको प्रॉपर फॉर्म में मैं चेंज कर लेता हूं, तो i इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी, e raised to power minus t इज आउट, इनटू √t हमारे पास है, राइट, √t हमारे पास है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ t raised to power minus हाफ, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल हम लोग, और ये हो गया dt।
अब मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया अगर इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं कंपेयरिंग कर रहा हूं, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर मैं कंपेयर करते हैं 1/√2 वहां तो रहेगा ही, तो i = 1/√2 तो बाहर हमारे पास पड़ा हुआ वो तो रहेगा ही। इनटू अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं, 0 to infinity, यस, e raised to power -x, e raised to power -c, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, x का पावर n-1, तो n-1 की जगह पर यहां पर क्या, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास है n-1 की जगह पे, ये हमारे पास है n-1 की जगह पे, n-1 की जगह पे हमारे पास क्या है, -½ अगर मैं n की बात कर रहा हूं, तो उधर चले गया तो कितना आने वाला है, +½ अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां पर इस इंटीग्रल के होने क्या वाला है, ये इंटीग्रल होने वाला है गामा n की डेफिनेशन हमारे पास है, तो ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है वहां पर n की वैल्यू आ रही है ½ आपको केयर करना है सिर्फ n की वैल्यू के बारे में, n की वैल्यू आ चुकी है आपके पास ½ तो ये हो गया गामा ½ अब मेरे को आप बताइए कि गामा½ की वैल्यू क्या, अभी जस्ट आपने लगभग 2-4 मिनट पहले देखा होगा, गामा½ हम लोग लिखते क्या, गामा½ को हम लोग लिखते हैं गामा½ को कितना, √π हमारे पास पहले से, और ये √2 हमारे पास जो वैल्यू है, दैट मीन्स आंसर हमारे पास आ चुका है, आंसर हमारे पास आ रहा है √π डिवाइडेड बाई 2, गामा½ की आपने वैल्यू पुट कर ली। अगर आपका मन कर रहा है तो यहां पर आप डालने वाले 3 चुटकी, और इस 3 चुटकी को साथ में आप लिखने वाले क्या, गामा +½ इज इक्वल टू √π, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया, यहां पर जो मेन मकसद था, ये स्टेप क्या है बेसिकली हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कैसे 1 बाय 1 हम जाने वाले। तो फर्स्ट हमारा जो टास्क होता है वो क्या, कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या वो टाइम पे आपको याद आ जाए। जैसे आपने गामा फंक्शन डेफिनेशन आपको पता चल चुकी है, अब आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं इससे, तो यहां पर हमारे पास दिख रहा है ये पावर, यहां पर दिख रहा है सिंपल एक्स, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया, सारे वैल्यूज को चेंज किया। अगर मेरे पास अब सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, अब इस वैल्यू को मेरे को कंपेयर करना है, तो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू के बारे में बात करनी है, और वो वैल्यू क्या है, n। तो यहां पर हम निकाल चुके गामा n की वैल्यू, गामा n दैट मींस गामा½ दैट मींस आपके पास आंसर तो पहले से ही पता था। अगर आपके पास कोई और वैल्यू आती तो आप उस टाइम पे फिर गामा का कैलकुलेशन कर लेते। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आ जाता 7/2, अगर आपके पास आ जाता 3/4, तब कैसे निकालते। तो इन सब के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करने वाले, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जब मैं रिलेट कर दूंगा। इस वाले वीडियो में सिर्फ मैं बात करने वाला हूं गामा फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बात करूंगा बीटा फंक्शन के बारे में, कंप्लीट बीटा फंक्शन एनालिसिस। उसके बाद मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन के बारे में। हो सकता है मैं बीटा वाले वीडियो पे ही बात कर लूं बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन, बिकॉज क्वेश्चन बीटा फंक्शन से डायरेक्ट आपसे नहीं बन जाते जब तक आपको रिलेशन नहीं पता हो जाता। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के फॉर्म से, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं गामा फंक्शन का एक और बेसिक सा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ द गामा फंक्शन। तो इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन में हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो टास्क होने वाला है वो इस फंक्शन को, ये जो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर इंटीग्रल के लिए फंक्शन, इस फंक्शन को गामा फंक्शन वाले इंटीग्रल से हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, अब इस वाले क्वेश्चन में मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन देख लिया जहाँ पर प्रैक्टिस की बात हमने की है। तो स्टार्ट में कैसे करने वाला हूँ, आपके पास स्टार्ट में करने वाला हूँ प्रॉपर फॉर्म में। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो हमारे पास है सॉल्यूशन मान के चलिए, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास सॉल्यूशन हमारे पास स्टार्ट हुआ, तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर गिवन, और ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं, तो हमारे पास इसको चेंज करना पड़ेगा गामा फंक्शन के फॉर्म में। तो गामा फंक्शन होता क्या उसके बारे में बात कर ले। तो अगर मैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ गामा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन, राइट। तो गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक इंटीग्रल e रेज़ टू पावर -x और x रेज़ टू पावर n-1 और ये dx। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। दोनों को फिलहाल हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि e का पावर सेम नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग, इस वाली वैल्यू को मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ x पावर 3 इज इक्वल टू t। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिएगा हमारे पास आ गया 3x² dx इज इक्वल टू आपके पास आ गया dt, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया और ये हमारे पास आ गया dt। हमको बात करनी बेसिकली किसके बारे में, हमको बात करनी x के बारे में कि x है क्या, एक्चुअली x है क्या, ठीक है। तो अगर मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x हमारे पास क्या आ रहा है, t रेज़ टू पावर कितना
1/3, या अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात कर लूँ, फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है, तो ये हो गया हमारे पास टी रेस्ट पावर कितना 2/3। ठीक है, अगर मैं इस इंटीग्रल में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं x टेंस टू 0 जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो इट इम्प्लाइज t टेंस टू 0 हमारे पास है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो t 0 हो जाएगा। अगर मैं जा रहा हूँ x टेंस टू इन्फिनिटी, देन इट इम्प्लाइज t टेंस टू इन्फिनिटी। थर्ड में बात कर लेता हूँ आपके पास कि अगर मैं गामा n की बात कर रहा हूँ, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास आ चुका है, e रेस्ट पावर माइनस एक्स की जगह e रेस्ट पावर माइनस टी आ चुका है। अब dx को हम चेंज करने वाले हैं, तो मैं ऐसे dx की वैल्यू भी निकाल लूँ, तो मैं dx की वैल्यू क्या निकाल रहा हूँ, तो dx की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, dt डिवाइडेड बाई कितना 3x स्क्वायर, तो ये 3, और हम x स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल चुके हैं आपके पास, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या t रेस्ट पावर 2/3, तो ये हो गया t रेस्ट पावर 2/3। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। करना क्या होता है हम लोगों को, ये जितना भी हमने यहाँ से यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किए, सारा हम 12th में करके अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक वाला पार्ट था, ये पूरा हमने अप्लाई किया था 12th में। अब गामा फंक्शन का एक्चुअल गेम आ चुका है, तो मैं इसको अप्लाई करने के लिए कंपेयर करने वाला हूँ। फिलहाल मैं लिखने वाला हूँ आई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास था अंडर रूट एक्स। अच्छा, अब इसके बारे में भी बात कर ले कि अंडर रूट एक्स क्या होने वाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पर, है ना, अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अंडर रूट एक्स की बात कर रहा हूँ, तो अंडर रूट एक्स का मतलब इसका पावर में लेने वाला 1/2, तो टी रेस्ट पावर कितना हो गया आपके पास, 1/3 था, और इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/6। तो ये अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई टी रेस्ट पावर 1/6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये, चलिए पुट करते हैं। तो अंडर रूट एक्स दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है टी रेस्ट, पहले तो ई रेस्ट पावर क्या, तो ई रेस्ट पावर हमारे पास माइनस टी आ चुका है, इंटू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स हमारे पास है टी रेस्ट पावर 1/6, ओके, इंटू हमारे पास है dx, और dx की वैल्यू हमारे पास क्या, dx की वैल्यू हमारे पास है dt, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या, dx की वैल्यू हमने निकाली, तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो 3x स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, x स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली, और x स्क्वायर की वैल्यू 2 टी रेस्ट पावर 2/3, तो मैं पुट कर लेता हूँ 3, और टी रेस्ट पावर कितना 2/3, फाइनल हमारे पास आ गया, देखिए ध्यान से 3, और ये 2 रेस्ट पावर 3 2/3। अब इसको फाइनल सॉल्व कर ले, तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/3, कॉमन निकाल ले, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी आपके पास, e रेस्ट पावर माइनस टी आपके पास है, और इंटू टी रेस्ट पावर 1/6, और माइनस ये ऊपर चले गया, पावर हमारे पास 2/3, तो माइनस हो जाएगा हमको पता है, और ये dt, चलिए ओके। तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3, और ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट पावर माइनस टी आपके पास है, इंटू यहाँ से एलसीएम निकाल, एलसीएम आ गया 6 हमारे पास। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ गया कितना 6, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टी रेस्ट पावर अब हमारे पास आ क्या रहा है वो देखते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 6 हमारे पास, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 1, और माइनस हमारे पास ये हो गया 2, तो ये हो गया 4, और डिवाइड बाय हमारे पास कितना 6, तो ये गया कितना टोटल हमारे पास देख लें, अप्लाई करते हैं, dt इज इक्वल टू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट पावर माइनस टी। चेक कर लिए आप, बिल्कुल माइनस से मिस्टेक होती है, कई बार एलसीएम लेने में आप गलती कर देते हैं। तो एलसीएम आपके पास आया 6, इधर मल्टीप्लाई किया 1, इधर मल्टीप्लाई किया आपके पास 4, तो 1 - 4 आपके पास -3 3/6, दैट मीन्स व्हाट, टी रेस्ट पावर कितना आ रहा है आपके पास, टी रेस्ट पावर आपके पास आ रहा है -12, और ये dt, ठीक है, -3/6 दैट मीन्स -12। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, जस्ट मैं अगर इसको कंपेयर कर रहा हूँ आपके पास, अगर गामा फंक्शन से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो i इज इक्वल टू कितना 1/3, तो कॉमन है हमारे पास, इनटू e रेस्ट पावर माइनस टी, यस वी हैव e रेस्ट पावर माइनस x, तो n की जगह पर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो -12 हमारे पास है वो कंपेयर होने वाला किससे, वो कंपेयर होने वाला n-1 से, वो कंपेयर होने वाला है इस n-1 से, n-1 इज इक्वल टू -12, जब n-1 इज इक्वल टू -12 आया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अप्लाई कर ले, यहाँ से देखिएगा n-1, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू -12, n की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो यार हमारे पास कितना +12, तो ये हमारे पास आ गया गामा हाफ की वैल्यू हमारे पास √π एंड डिवाइडेड बाई 3, दिस इज अवर आंसर। तो बेसिक सा क्वेश्चन था हमारे पास, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना था, तो इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे √x वाला भी पार्ट था, तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम बात कर सकते हैं कुछ इंटीग्रेशन में हमारे पास चेंजेस की, हम बात कर सकते हैं गामा फंक्शन से कंपैरिजन की, कई बार ये सारी चीजों को अप्लाई करने में बेसिक सी माइनर मिस्टेक हो सकती है, तो आप एक एक चीज का आप ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग गामा फंक्शन का ही लेने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही हमारे पास है बेसिक्स ऑफ गामा फंक्शन, जो इंटीग्रल कैलकुलस में हमने बात करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग गामा फंक्शन से रिलेटेड ही एक अच्छे से क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं,
बात करने वाले, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं कि गामा फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रल का प्रूफ किस टाइप का होगा, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट हमारे पास लिखा हुआ 0 to infinity e। जब भी 0 to infinity और e पावर की बात हो रही है, दो तरीके की बात हो सकती है यहाँ पर। पहली बात हो सकती है कि गामा फंक्शन की बात हो, दूसरी बात हो सकती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात हो सकती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने अभी बात नहीं करी है, तो मैं उसके लिए जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। बट अगर हमने अभी बात की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं, तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये फंक्शन, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लूँ, अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पास और मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या मैं ले रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0 to infinity e रेस टू पावर माइनस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ तो ये माइनस 7/4 आपके पास, और ये dx, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये था हमारे, हमने इसको ऊपर लेके चले गए तो हमारे पास ये फॉर्म में आ गया। अब चेंज करते हैं हम लोग इसको, बेसिक सा डेफिनेशन अप्लाई करते हैं गामा फंक्शन की। आपको डेफिनेशन पता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर बॉक्स में। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ गामा फंक्शन की डेफिनेशन, बिकॉज मेरे को इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गामा फंक्शन या गामा इंटीग्रल, जो भी बोले। गामा फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो गामा फंक्शन क्या हमारे पास, गामा फंक्शन हमारे पास गामा n इज इक्वल टू कितना, 0 to infinity e रेस टू पावर कितना, माइनस एक्स रेस टू पावर n-1 और ये dx। ठीक है, इसे कंपेयर मारने वाले, इसी को हम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। फिलहाल जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ e रेस टू पावर माइनस एक्स के फॉर्म में लाने के लिए, इस अंडर रूट एक्स को मैं लेने वाला हूँ क्या, t के फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैंने ले लिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, मैंने किया t, तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू निकालना जरूरी है। तो x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम अगर x का स्क्वायर कर दे तो हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड बात कर लें कि भैया इसका हम निकालने वाला dx के फॉर्म में हमको चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर से डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। इट इम्प्लाइज, अगर मैं बात कर रहा हूँ dx के बारे में, तो dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, dt, और ये हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट एक्स, और ये dt हमारे पास है। ठीक है, ये 2 अंडर रूट एक्स वाला पार्ट जो था वो ऊपर चले गया, ये भी ठीक था। बट अंडर रूट एक्स को तो आपने t लिया हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू टी और इंटू क्या dt, क्योंकि अंडर रूट एक्स को आपने क्या लिया हुआ है, अंडर रूट एक्स को आपने लिया हुआ t, तो ये आ गया 2 dt। अब बात कर लेते हैं हमारे पास इस इंटीग्रल में चेंजेस के बारे में। तो x की जगह पे जो पुट करने वाले हम लोग, तो x की जगह पर हम पुट करने वाले, कहाँ गया भाई, x की जगह पर पुट करने वाला टी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं लिमिट्स में चेंजेस की। तो लिमिट्स में होने वाला चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, x की जगह आप 0 पुट कर रहे हो, t 0, x की जगह आप इन्फिनिट पुट करने वाले हो, t इन्फिनिट, नो चेंज। तो मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल टू कितना, तो i इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 0 to infinity, ठीक है, e रेस टू पावर माइनस एक्स, यहाँ पर पुट करने वाले हम लोग, तो e रेस टू पावर माइनस टी इंटू x की जगह बात कर लें भैया, तो x की जगह आप रखने वाले हो क्या, टी स्क्वायर। तो क्या हो गया देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं टी स्क्वायर, और उसका पावर कितना हमारे पास है, पावर है -7/4, और इंटू हमारे पास क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो इंटू हमारे पास क्या आने वाला है, तो हमारे पास dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू हमारे पास ये dx की वैल्यू 2t dt, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2t और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dt। ठीक है, ये फाइनल आ गया। अब बात कर लेते हैं वैल्यू की। तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस टी, ठीक है, इंटू यहाँ पर मैं बात कर लूँ अगर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है देखते हो, तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, बेसिक सा यार मल्टीप्लाई होगा, तो आपको तो पता है कि क्या होने वाला है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ हमारे पास, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो क्या आ रहा है टी रेज़ टू पावर कितना -7/2, और इंटू हमारे पास t हो गया तो +1 कर देते हैं, और ये हमारे पास dt, और जो हमारे पास 2 था मैंने उसको कॉमन बाहर निकाल लिया। और i की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आ रहा है 2, 0 to infinity अगर मैं बात करूँ e रेज़ टू पावर माइनस टी, तो ये तो ऐसे चलने वाला है, और इंटू अगर हम बात कर ले तो हमारे पास क्या होने वाला है देखते हैं, तो ये हो गया t रेज़ टू पावर कितना, ये हमारे पास 2 -7 दैट मीन्स -5/2, और ये dt है ना। बिल्कुल सही है यहाँ तक बिल्कुल सही, हमने सब कुछ सही किया। अगर हमने सब कुछ सही किया तो प्रूफ होने वाला है, अगर हमने गलत किया तो प्रूफ नहीं होगा, बेसिक सी बात है। ओके, तो हमारे पास आया i इज इक्वल टू 2, 0 to infinity e रेज़ टू पावर माइनस टी और t रेज़ टू पावर -5/2, ठीक है। कुछ जनरल रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने जनरल रिजल्ट्स की बात पहले करी हुई है, बट फिलहाल अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं गामा फंक्शन से, तो गामा फंक्शन में हो क्या रहा है देखते, तो ये हो गया 2, 0 to infinity आपके पास है, और e रेज़ टू पावर माइनस टी, और मैं इसको लिख सकता हूँ t रेज़ टू पावर कितना, मैं इसको लिख सकता हूँ -3/2 -1, तो ये हो गया हमारे पास 2 और -3 -5, और ठीक है, तो हमारे पास आ गया बेसिकली ये।
अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं गामा फंक्शन से, तो गामा फंक्शन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। अगर हम बात करो हमारे पास इक्वेशन नंबर है गामा का 2, तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 और गामा -3/2। यहां पर अगर ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास दिख रहा है कि n-1 यहां पर फिलहाल n की वैल्यू कितनी, -3/2, तो गामा की वैल्यू आ गई -3/2। तो कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं या कुछ रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। बेसिकली अगर मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं आपके पास, तो कुछ रिजल्ट जैसे कि हमारे पास आ रहा है गामा -12, तो ये आता है -2√π। अगर मैं बात कर रहा हूँ गामा -3/2, तो ये हमारे पास होता है 4/3√π। और अगर मैं बात कर रहा हूँ गामा 1/2 की, तो ये हमारे पास कितना होता है आपके पास, ये होता है √π। और अगर आप बात कर रहे हो गामा 3/2 की, +3/2 की, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो गामा हाफ के फॉर्म में, हाफ गामा हाफ, तो ये हो गया हमारे पास हाफ और √π। तो कुछ रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गामा -3/2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास होता है 4/3 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 4/3 और √π। तो बेसिकली रिजल्ट क्या है हमारे पास, तो ये हो गया 2 4 8/3 एंड √π। चेक करते हैं हम लोग की प्रूफ क्या करना है हम लोग को। अगर मैं देख रहा हूँ हम लोग के पास, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था और लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फिलहाल के केस में आंसर में हमारे पास आ चुका है 8/3 √π, दैट इज अवर व्हाट, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट यूज किया है ना, ये -3/2। अगर आपको ये रिजल्ट पता भी नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट गामा से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप गामा फंक्शन के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में गामा 1 की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही आप गामा -3/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं गामा को रिलेट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो वो मैं गामा फंक्शन के पार्ट 2 में, जिसमें मैं बीटा फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, तो गामा फंक्शन के उस वाले वीडियो में, मतलब इसका जो पार्ट 2 बनने वाला है, बीटा गामा फंक्शन का जो पार्ट 2 बनने वाला है, मैं उसके अंदर थोड़ा सा लेवल ऊपर करूंगा। मैं बीटा को रिलेट करूंगा गामा से, मैं रिलेट करूंगा डिप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बारे में, मैं रिलेट करूंगा डुअल के बारे में, तो मैं बात करूंगा सिमेट्री के बारे में। बीटा फंक्शन के अंदर हम जाएंगे और m और n के बारे में भी बात करेंगे, रिलेट करेंगे, और उसको भी प्रूफ पूरा एक डेरिवेशन के फॉर्म में हम जाएंगे, और बीटा फंक्शन के बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के बारे में वहां पर बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।